कभी शाही कला के सामने 112 में चौपाल बैठा करती थी, अब नहीं होती। उसमें बुजुर्ग बूढ़े बूढ़े लोग हुआ करते। तो एक बुजुर्ग, मैं बूढ़ा किसी की इंसल्ट करने के लिए नहीं कहा, जो बूढ़ा है पंजाबी में उसको बूढ़े बोलेंगे। तो एक बूढ़ा खड़ा होता और वो कहता, बादशाह की भीड़ पड़ता, तो 250 लोग उसको सुनते। और जब वो पढ़ता तो कहीं गलती करता तो नीचे बैठा दूसरा बुजुर्ग बंदा कहता, नहीं ऐसा नहीं था, हीर का रंग काला नहीं था, तुम कैसे करते हो? हाँ, मेरी नानी ने मुझे बताया, इतना सबूत था। किरदार हमेशा दिमागों पर असर करते हैं, वक्त पर असर करते हैं। वो अपनी पहचान के नक्श छोड़ के जाते हैं। इसीलिए तो कहता है ना इकबाल भी कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा मुझे सब पीछे बोल के, और मैं भूल ना जाऊं किसी को, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि दुनिया हमेशा याद रखे। ये किरदार छोटा नहीं था, उसके 34 के काम ये सारे थे। हैरान की बात यह है कि 338 में ही कॉन्स्टेंटीन में पहला हुआ क्राइसमस, 338। तो अब मुझे बताओ, पहले कभी भी क्राइसमस नहीं मनाया जाता। ईस्टर की बात है, जब हम इशायर बानी को देते हैं तो वहां पर 7 लफ्जों में लिखा गया कि जब कभी मेरी याद आए तो यही किया करो। और अगर तुम मुझे आज पूछे तो मैं आपको सच बताऊंगा, बड़ी खुशी पैदा होने से अपना काम पूरा करने में। और गौर करो कि आपको पहला इनाम और रेस में दौड़ लगाते हुए 0 पॉइंट पर नहीं मिलता। इनाम आपको तब मिलता है कि जब आप सबसे आगे पहुंचते हो और वो रिबन को काट कर मुकर्ररा हद को पार करके चले जाते हैं। खुदा यीशु मसीह पैदा हुए और कुमारी से पैदा हुए, जितनी मर्जी तनकीद दुनिया कर दे, ये खूबसूरत बात है, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन यीशु मसीह की पैदाइश पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। दुश्मन भी ये कहते हैं कि वो कुमारी से पैदा हुआ। वो बड़े लोग कहते हैं कि वो खुदा का बेटा नहीं हो सकता, लेकिन ये कहते हैं कि वो रूह से पैदा हुआ। ये बहुत बड़ी बात है। तो उसी प्रचार करने के लिए लोग तो खड़े हुए, क्योंकि ज़्यूस का, जूलियस का, सिकंदर आज़म का दिन मनाया जाने लगा था, उसकी 1 सालगिरह मनाई जाती थी। उन्हीं दिनों में कॉन्स्टेंटीन ने जब तहरीक शुरू की तो हम असर आगे बढ़ते। आखिरकार 1881 में जब वो कार्टून सामने आया तो उसको ज्यादा मशहूर पता किसने किया? इब्तिदा में जब निकोलस ने जो कपड़े पहने थे कुछ ऐसे, लेकिन उसका रंग ये रेड नहीं था, उसका रंग ये ग्रीन था। लेकिन सांता क्लॉज को इसलिए रेड कर दिया गया कि उन्हीं दिनों में कोका कोला नए डिजाइन में, और कोका कोला ने अपनी एडवर्टीजमेंट कम तेल में सांता क्लॉज को लिया, क्योंकि सांता क्लॉज दुनिया के तमामों लोगों पर अनूठी किरदार है और सांता क्लॉज से बड़ा सुपरस्टार है। आज भी जब आप पैन खरीदते हो तो वो आपको रेड में मिलता है। हमारी रेगुलर बोतल पर ही सिर्फ रेड रंग खत्म हुआ है, बाकी कोका कोला वैसा ही चल रहा है। तो उसके रेड कपड़ों का जो मुकाबला है वो है कोका कोला और पेप्सी। इन दोनों ने मिलकर कोका कंपनी चलाया, पर इस राशि की बात अब और मेरे ख्याल में सांता क्लॉज के काबिल से नहीं रहता, सवाए इस बात के कि वो एक शानदार मुसीबत निकोलस की बात कर रहे हैं। ये उसके प्रकार की वजह से है कि आज ये प्रकार की बात है। अगर निकोलस हिम्मत करके ना खड़ा होता तो मैं सच कहता हूँ तो कभी सांता क्लॉज नहीं। हम खुदा के खातों जरूर खिदमत करते हैं, लेकिन याद रखिए कि उसके बहुत सारी बातें जो दुनिया में
सांता क्लॉज थोड़ा था, लेकिन आज का पिछला प्रकार सुंदर है। क्या क्या है आज का मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं बचती कि कोई उसको इन्फॉर्मेशन नहीं पाता। वैसे ये तो मेरा जॉब है, लेकिन इसी मकाम पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बहुत सारी दुनिया जो आदमी यूट्यूब पर भी मुझसे भी सवाल करते हैं, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगे कि मैं मशरूम इन दिनों में, तो क्या मेरे लिए आप एंकर की हैसियत पे काम करो, केबल स्टार पर आपका लिंक देना सारे रिक्वेस्ट आप कैमरे के सामने सारे लोग देख रहे हैं, करना पड़ेगा।